ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम जीत जाएंगे हम। जीत जाएंगे हम कार्यक्रम लेकर के मैं हाजिर हूं, आपका रेडियो मित्र राजेश भट्ट। जीत जाएंगे हम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश भट्ट का नमस्कार। मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ लॉकडाउन मई के अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ चला। 2 महीने से भी ज्यादा समय हो गया। विकास की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही। रेल के पहिए थमे, हवाई जहाज आसमान की ओर उड़ना बंद हो गए, तो कारखानों की आवाजें शांत है, सड़कें सूनी और घरों में कैद है सहमे हुए लोग। ऐसी स्थिति में पिछले मंगलवार को इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था को जैसे अचानक ऑक्सीजन देने की घोषणा हुई। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की, जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तात्कालिक संबल मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रख दी, जिसके दूरगामी परिणाम हमें आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री महोदय ने देश की कुल जीडीपी का लगभग 10% के बराबर यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यदि इस आंकड़े का महत्व जानना है साथियों, तो आपको ये जानकारी दे दें कि विश्व के अनेक देशों के कुल सालाना बजट भी इसमें समा सकते हैं। और ये पैकेज चीन, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों के पैकेज से भी अधिक है। आइए कुछ हम बात करते हैं इस पैकेज से किस किस को लाभ होगा, अर्थात ये किस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगा, किस तरह से यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। श्रोताओं, इस पैकेज में सबसे अधिक लाभ लघु, मंझले, गृह और कुटीर उद्योगों को ही होगा, जिन्हें इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी में MSME कहा जाता है। ये उद्योग करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन होते हैं। ये पैकेज श्रमिकों और किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा। भारत के 5 आधार स्तंभों अर्थव्यवस्था की ऊंची छलांग, बेहतर बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी आधारित नई शासन व्यवस्था, गतिशील जनसांख्यिकीय यानी कि डेमोग्राफी और मांग और आपूर्ति की श्रृंखला पर टिका है ये पैकेज। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पैकेज में लैंड, लेबर और लिक्विडिटी पर जोर दिया है। स्थानीय उत्पादनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लोकल पर वोकल का मंत्र दिया है। इससे स्थानीय उत्पादों का महत्व बढ़ेगा। इस तरह से तमाम लघु और मझले उद्योग है उनको इससे बेहतरी होगी और आम जन को इसका सीधे सीधे फायदा होगा। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पैकेज को विस्तार से लागू करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME, कुटीर गृह उद्योग, इनके कारोबारों को 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटेड लोन का ऐलान किया। कारोबारियों को 31 अक्टूबर 2020 तक गारंटी नहीं देनी होगी और कर्ज की सीमा 4 वर्ष होगी। पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा। इसी पैकेज में कृषि क्षेत्र के लिए भी 11 कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन के बीच ही समर्थन मूल्य पर लगभग 74,300 करोड़ रुपए की कृषि उपज की खरीदी कर ली गई है। PM किसान फंड के माध्यम से 18,700 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत 6,400 करोड़ का भुगतान दावों का किया गया है। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, कोल्ड चेन की कमी को दूर करने के लिए, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए एक्वाकल्चर, हर्बल खेती, औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में भी ये राशि लगाई जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें इस पैकेज में हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पैकेज से मंदी के दौर में भी आशा की किरण नजर आ रही है। इस पैकेज के क्रियान्वयन के बाद भारत एक नए भारत के रूप में पूरे विश्व के सामने आएगा, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। और ये बात हम नहीं बल्कि उद्योग जगत की गहरी समझ रखने वाले उद्योगपति भी बोल रहे हैं। हमने इस विषय में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के चेयरमैन श्री दिनेश पाटीदार जी से बातचीत की कि वो क्या सोचते हैं इस आर्थिक पैकेज के बारे में। आइए आप भी सुनिए ये बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। इस समय संकट चल रहा है देश की अर्थव्यवस्था पर, बल्कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर ही है।
भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के एक पैकेज का ऐलान किया है। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इसका सामान्य एक बिजनेसमैन की दृष्टि से बात करें, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे महिला हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, उसके लिए इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो समस्या है ये तो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इससे निकलने के लिए इंडस्ट्री को भी और देश को भी एक पैकेज की आवश्यकता थी, बड़े दिनों से थी। लेकिन 20 लाख करोड़ जो पैकेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, इतने बड़े पैकेज की उम्मीद नहीं थी। ये माना जा रहा था कि 7-8 लाख या 10 लाख करोड़ के आसपास का कोई पैकेज मिलेगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला है, और उसमें भी जो मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए जो इतना बढ़िया प्लानिंग करके जिस कदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको एक एक बिंदुओं को उन्होंने उसमें छुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और एमएसएमई के लिए भी इसमें एक तो उन्होंने लिमिट बढ़ाई है और दूसरा छूटें दिए। ये एक जो मेरी भाषा में मैं बोलूं आपको तो ये होगा कि जो आज की तारीख में एमएसएमई के पास में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जो कोलेटरल उसके पास है वो उसने ऑलरेडी बैंक को दे रखा है। अब एडिशनल उसको पैसा चाहिए एमएसएमई को फिर से इंडस्ट्री को खड़ी करना है। एमएसएमई इतना बड़ा रोजगार अपने देश में देता है जी। लेकिन अब फिर से खड़ा करना है, पैसा है नहीं, क्योंकि जो पैसा जिनको देना है वो तो ऑलरेडी उसके ऊपर लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनसे मिलना है वो मिल नहीं रहा है। एक ही स्रोत बचता है बैंक, और बैंक लिमिट बढ़ा नहीं रहा है क्योंकि कोलेटरल नहीं है। ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला मामला है ये बहुत ही उम्दा डिसीजन है सरकार का कि एमएसएमई के पास कोलेटरल थी नहीं और उसको अभी लोन मिलेगा तो इंडस्ट्री फिर से खड़ी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें रोजगार बहुत मिलने की उम्मीद होगी, वो भी मेरा ऐसा मानना है कि उससे हमारे देश की अच्छी तरक्की होगी। और यदि हम आम लोगों की बात करें तो उनके लिए क्या इसके अंदर लाभदायक नजर आ रहा है आपको? कुछ जगह चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया में भी चल रही है कि आम लोगों के जेब में पैसा डाल दिया जाना चाहिए, लेकिन वो कब तक? और वो जो फोकट का पैसा दिया गया उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है और वो सही जगह तक पहुंचता भी नहीं। अगर सही मायने में एमएसएमई को मदद की गई है तो वहां से रोजगार क्रिएट होंगे। हमारी इंडस्ट्री की बात करें, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटे से खड़ी हुई, लेकिन आज हम 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो आज हमारी फिक्की की बहुत सारी इंडस्ट्रियां वो छोटे से स्टार्ट हुई, वो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है। और सबसे बढ़िया एक जो बात हुई है इस पूरे सिनारियो में वो हुई है लोकल से वोकल वाली बात जी। क्योंकि मैं इसका पक्षधर हूँ बहुत पहले से कि लोकल जो है, जब तक लोकल हम सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं खुद मध्य प्रदेश की सपोर्ट सिस्टम से खड़ा हुआ हूँ। मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मुझे उस जमाने में 30 साल पहले एक छोटा सा लोन दिया, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ने मुझे एक छोटा सा ऑर्डर दिया। मतलब मैं इस सिस्टम से खड़ा हुआ एक इंसान हूँ। जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हुई है, क्या इसके बहुत लॉन्ग टर्म फायदे आपको नजर आ रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है? मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, क्योंकि मेरी ग्रोथ में लोकल होने का ही सपोर्ट मुझे मध्य प्रदेश से मिला। तो लोकल जब तक एक इंडस्ट्री को मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा प्रदेश से या देश से, तब तक वो कैसे खड़ी होगी? एक छोटी सी इंडस्ट्री है, लोकल है, उसका विजन, मिशन और एक्शन प्लान क्लियर है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती है। सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है, हर महीने में मिल रहा है। आप देखिए 30,000 करोड़ एक एमएसएमई के लिए उन्होंने इक्विटी के लिए सरकार ने रखा है। ये तो अनबिलीवेबल। मतलब मैं पिछले 10-15 सालों से ये सोच रहा था कि यार जो कैपिटल सब्सिडी एमएसएमई को मिलती थी उसकी जगह को इक्विटी सपोर्ट दे और बाद में सरकार वो पैसा वापस ले ले। वो इक्विटी बेच के या तो उसी प्रमोटर को बेचे, बाद में 10 साल बाद 15 साल बाद जब उसका बिजनेस खड़ा हो गया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इक्विटी का सपोर्ट भी अपने आप में एक बहुत एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर के आप इस पूरे पैकेज से बहुत आशान्वित हैं आप? हाँ, मुझे कोई बोलेगा तो मैं 100 में से 110 नंबर देने के लिए तैयार हूँ। इसको अंदर से देख पा रहा हूँ। अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, फिक्की के चेयरमैन के नाते आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो बिजनेसमैन हैं उनको आप इस बारे में आश्वस्त कर सकें। तो जो हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं उसमें बिजनेसमैन भी हैं, आम जन भी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हम अच्छे हाथों में हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक इतना बढ़िया हमको सपोर्ट दिया है, ये सपोर्ट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा। मार्केट इंटरनेशनल सारे खुले हुए हैं, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। चाइना में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हम अपने स्ट्रक्चर को, अपनी क्वालिटी को, अपने सिस्टम को अच्छे से तैयार रखें। क्वालिटी ही एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती है, एक ब्रांड ही एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश के तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे फिक्की मध्य प्रदेश के चेयरमैन
श्री दिनेश पाटीदार जी। तो इनकी आशा भरी और उम्मीदों वाली आवाज से आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि ये आर्थिक पैकेज निश्चित ही आने वाले समय में एक बहुत अच्छा भारत खड़ा करेगा, एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा करेगा। आइए आनंद लेते हैं एक मधुर से गीत का।